हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आप लोगों के लिए आने वाली जो वैकेंसी थी रेलवे की टेक्नीशियन की वो आ चुका है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आप डिटेल में आपको दिखाते हैं। कुछ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, सब इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल, और एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। तो इसमें आपको दो टाइप के वैकेंसी देखने को मिलेंगे। आवेदन का जो प्रारंभ तिथि है वो आपको 9 तारीख यानी कि 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो लास्ट तिथि इसका बताया गया है वो 8 तारीख है, 8 अप्रैल 2024 तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग फॉर्म जो भरिएगा वो आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और पॉइंट बताया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल जो कि लेवल 5 की जॉब है, ठीक है ना, जिसमें आपको बेसिक जो वेतन रहेगा वो आपको 29,200 और जीपी इसका 2800 है, ठीक है ना, इसका जीपी है 2800 रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो मेडिकल चाहिए वो B1 चाहिए, ठीक है, और इसका उम्र जो दिया है 18 से 36 तक आप भर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी 1092 सीट है। ये है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल, ठीक है ना। और एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 का है, ठीक है ना, लेवल 2 का है। इसका आपको वेतन रहेगा कितना, 19,900, ठीक है ना। इसका जो बेसिक रहेगा वो 19,900 रहेगा। और इसका एज जो बताया गया है वो 18 से 33 तक है। और टोटल जो वैकेंसी है इसमें 8,052, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा वैकेंसी है, तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से, इसमें जॉब होने की संभावना बहुत है, ठीक है। देखिए टोटल जो वैकेंसी आपको है 9,144, ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, यानी कि ग्रेड 1 सिग्नल, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल है सिग्नल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों मिला करके है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया है, इसमें कोविड जो 2019 में महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु जो सीमा थी उसमें अधिकतम 3 वर्ष की छूट दिया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन जब आप आवेदन कीजिएगा तो अच्छे से नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, आपको ये टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ बताया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिंगल है उसके लिए उम्र जो है 18 से 36 तक है, ठीक है ना, यानी कि न्यूनतम जो उम्र है वो 18 और अधिकतम आप 36 वर्ष तक इसमें भर सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका न्यूनतम आयु 18 से लेकर के 33 वर्ष दिया गया इसमें, ठीक है ना, और छूट के बारे में भी है, ठीक है। तो चलिए आगे और मिलेंगे आपको। ये आगे एक पॉइंट यहाँ है, जो ये CEN नंबर जारी किया गया है RRB के द्वारा, जो रेलवे रिक्तियाँ, ये जो रिक्त है, यानी कि इसका मतलब है कि जो इसमें सीट जो दिया गया है वो आपके रेलवे प्रशासन के अनुसार ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसके बारे में ये बताया गया है, यानी कि प्रोविजनल वैकेंसी रहते हैं ये, ठीक है ना। चलिए आगे ये पॉइंट है 8वां नंबर, देखिए इसमें बताया गया है भर्ती की पूरी अवधि के दौरान संचार के लिए उम्मीदवार के पास सक्रिय मोबाइल नंबर, यानी कि आप जब भी मोबाइल नंबर जब डालिएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो आप ऐसा नंबर रखिएगा जो हमेशा क्या हो, चालू रहे। और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जितने भी आपको मैसेज आएंगे वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएंगे, तो आप इसे आप ध्यान में रखिएगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन आप इसे गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर और ईमेल आईडी रखिएगा जो चालू रहे, ठीक है। चलिए आगे है एक पॉइंट, ये देखिए इसमें बताया गया ऑनलाइन आवेदन जो होगा जमा करने के बाद कोई भी उम्मीदवार जब खाता बनाएगा यानी कि जमा करेगा और उसमें फिर कुछ विवरण छूट गए या उसे संशोधित करना है तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। और 250 रुपया वो अलग से आपको देना पड़ेगा और ये वापसी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसे आप फॉर्म जब भरिएगा तो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है इसमें रेलवे में नकारात्मक जो यानी कि नेगेटिव जो रहता है क्वेश्चन, यानी नेगेटिव गलत आंसर देने पर 1/3 रहता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1/3 रहता है इसमें नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। चलिए बाकी इसमें प्रतिबंधित वस्तुएं जो एग्जाम वगैरह में नहीं ले जाना रहता है, ये इसमें के बारे में बताया है, तो आप देखिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है ये सभी जो अपने काम की नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ मेडिकल के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको मेडिकल जो होगा वो टोटल 3 टाइप के मेडिकल हैं, A1, ठीक है ना, A1, B1 और B2, ये 3 टाइप के इसमें मेडिकल होंगे। तो आपको इसमें एक बार आप खुद से भी चेक करा लीजिएगा, जो नॉर्मल हॉस्पिटल है उसमें भी आप इसमें चेक करा सकते हैं, तो एक बार चेक करा लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या बताया। ये नागरिकता के बारे में बताया गया है जो कि अपन लोग को जब बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। देख लेते हैं एक नागरिक जो कौन कौन भर सकता है, तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का, भूटान का, ये सभी भी भर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जिसका निर्धारित आयु सीमा 18 से 33 है, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन है इसमें आप 18 से 36 तक आप भर सकते हैं, क्योंकि जो कोविड आया था उसमें 3 साल की जो छूट दिया गया है एज में, ठीक है ना। तो 18 से 33 तक नॉर्मल है, लेकिन आप 18 से 36 तक हैं तो आप भर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए।
टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका न्यूनतम आयु जो है 18 से 30 तक होना चाहिए था, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको संशोधित किया गया है, जिसमें एज जो है वो 18 से 33 दिया गया है, यानी 3 वर्ष आपको आयु सीमा में छूट दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जनरल के लिए है। इसमें बताया गया है ना, ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है ना, तो रेलवे भर्ती द्वारा लेने वाले जो अफसर चूक गए थे, ठीक है ना, जो रेलवे के जो वैकेंसी आया था उसमें अफसर में वह चूक गए, ठीक है ना, तो उनको राहत देने के लिए टेक्नीशियन पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा जो है वो 3 वर्ष का एस मुक्त यानी कि छूट का निर्णय लिया गया है। तो ये रेलवे द्वारा एक सराहनीय कार्य है, तो ध्यान रखिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। आयु सीमा के बारे में आपको बता दी। इसके बाद आपको 5 वर्ष SC ST OBC 3 वर्ष वगैरह छूट के लिए है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है अपने काम की। चलिए इसमें है UR रिक्तियों, जो UR यानी जनरल कैटेगरी के रहते हैं खिलाफ जो आवेदन करते हैं कोई भी व्यक्ति जो जनरल से आवेदन करेगा, ठीक है ना, UR कैटेगरी में कोई भी SC हो ST हो OBC कोई भी व्यक्ति हो, उसमें किसी को भी छूट जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि उसे व्यक्ति को जनरल में उसे माना जाएगा। ठीक है ना, तो आप जनरल में भरिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जनरल कैंडिडेट हैं ना कि SC ST। ठीक है ना, तो आप उस छूट को, आपको जो छूट है उसका लाभ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, तो इसमें आगे भी आपको बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है क्या परीक्षा शुल्क के बारे में। तो अभी आपको जब एग्ज़ाम यानी कि फॉर्म जब भरेंगे तो आपको 500 रुपये इसमें लिया जाएगा, लेकिन आप जब CBT 1 में आप बैठेंगे यानी कि एग्ज़ाम देने आ जाएंगे यानी कि उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद आपको बैंक में 400 रुपया राशि जो आपको 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और SC ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपया भी वर्तमान में लग रहा है, तो आपको ये वापस कर दिया जाएगा। CBT 1 में जो भाग लेने वाले उम्मीदवार हैं उनको ही परीक्षा शुल्क रिफंड मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। CBT 1 जो है उसमें आपको क्या बोल रहे हैं भाग लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए एग्ज़ाम भी मतलब गया और पैसा भी चला जाएगा, तो एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तैयारी भी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है। इसमें बताया गया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के यानी कि EBC के उम्मीदवार हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं, तो उपरोक्त पैरा नंबर 7 इनके अनुसार होना चाहिए, यानी कि ये जो 7 नंबर है ये सभी आपके पास होना चाहिए। तो एक बार जो EBC के कैंडिडेट हैं यानी, ठीक है ना, EBC के जो भी कैंडिडेट हैं तो आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा इसे, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे इधर अभी अपने काम की कुछ है नहीं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह तो इसमें सभी अलग अलग ही हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया। देखिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया, तो भर्ती प्रक्रिया में एक बार देख लीजिए कि आपको बताया गया CBT 1 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना, यानी एक ही एग्ज़ाम में आपको इसमें मतलब कि इसमें आपको जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ CBT 1 होगा। ठीक है ना, CBT 1 जैसे CBT 2 होता है तो वो नहीं होगा, CBT 1 ही सिर्फ होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो इस रूप में आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और अनुसूची जानकारी RRB आपको ईमेल ID पर आगे सभी जो पात्र उम्मीदवार रहेंगे उसको दे दिया जाएगा, है ना। SMS और वेबसाइट पर भी ईमेल ID पर भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी चरण में स्थगित करने या स्थान तिथि शिफ्ट बदलाव के अनुरोध जो होगा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी रेलवे आपको स्थान शिफ्ट जो भी बदलाव करेगा इसमें आप जो कहने पर आप स्थगित या बदलाव करने को बोलेंगे तो रेलवे आप पर विचार नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा चीज़ें। आगे है फिर कंप्यूटर आधारित CBT प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग होंगे, यानी कि जो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इसका एग्ज़ाम अलग होगा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम अलग होगा। ठीक है ना, तो वेतन 5 यानी कि जो लेवल 5 है उसका एग्ज़ाम अलग होगा। तो इसमें बता रहा है टोटल 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन दोनों में 100 और टाइम भी उतने ही रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। ठीक है ना, नेगेटिव आपको 1/3 रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें कई पारियों में आयोजित CBT मान्य का सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको किया जाएगा। ठीक है, आगे है पात्रता के लिए न्यूनतम जो पास होना चाहिए, ये जनरल कैंडिडेट और EWS के लिए कम से कम 40%, OBC के लिए 30, SC ST के लिए आपको SC के लिए 30, ST के लिए 25। ठीक है ना, बाकी और 2% PWD वगैरह के लिए छूट की कटौती यहाँ दिया गया है, ये देख लीजिए। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया आपको वेतन 5 के लिए। उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। सामान्य जागरूकता, वर्तमान मामला, भारतीय भूगोल, संस्कृति, इतिहास, ठीक है ना। ये सभी आप एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, वैज्ञानिक तकनीकी विकास आदि शामिल हैं सभी, ठीक है ना। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी कि रीजनिंग आपको इस टाइप के दिए जाएंगे, तो रीजनिंग भी आप देखिएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको टॉपिक दे दिया गया है, तो ये भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको ये सभी देखने को इतने सारे दे दिए हैं, तो आप इसे भी देखिएगा, ठीक है। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है, तो आपको भौतिक बुनियादी बात, इकाई, माप, द्रव्यमान यानी कि फिजिक्स के सभी चैप्टर हैं। और इसके बाद फिर आपको बहुत सारे इसमें आपको जो दे दिया है, आप एक बार देखिएगा जरूरी से, ठीक है ना। आपको जो ट्रेड रहेगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया, ठीक है। देखिए, आपको प्रश्नों की संख्या कितना कौन कौन सी रहेगा उसमें आपको बांट दिया गया है। तो सामान्य जागरूकता आपको 10 प्रश्न रहेंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क 15, ठीक है ना, यानी कि रीजनिंग 15 रहेंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोग की जो बातें रहेंगे वो टोटल 20 रहेंगे, ठीक है ना। ये ग्रेड 1 की बात बता रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, ठीक है ना, इसके लिए है ये। और टोटल अंक भी सेम रहेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। अंक शास्त्र आपको 20 नंबर के रहेंगे। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग जो रहेंगे आपको 35, यानी टोटल जो प्रश्न है वो आपके 100 रहेंगे और मार्क्स टोटल भी 100 रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको टाइम कितना रहेगा, तो 90 मिनट ध्यान रखेगा, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे। PWD जो उम्मीदवार है उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, जो वेतन यानी ग्रेड 2 का है उसके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो पद है ना, उसके लिए ये सिलेबस क्या है, तो इसमें भी आपको टोटल 90 मिनट टाइम मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 1/3 निगेटिव इसमें भी रहेगा आपको, ठीक है ना। कई पारियों में आयोजित होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। पास होने की जो अभी पास होने की जो न्यूनतम परसेंटेज है वो आपको सभी इसी में भी सेम रहेंगे, तो दोनों में आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे अब अपने हिसाब से देखते हैं, यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो प्रश्नों की संख्या क्या क्या रहेगा और अंक कितने रहेंगे वो देख लीजिए। तो अंक शास्त्र हैं जो कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर्स के रहेंगे। सामान्य बुद्धि एवं तर्क 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर के रहेंगे, यानी कि विज्ञान का जो वेटेज है वो बहुत अधिक है, तो आप इसे आप गौर से अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सामान्य जागरूकता जो आपको रहेंगे कितने 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और टोटल टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो अंक शास्त्र जो आपको 25 यानी कि मैथ 25, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग 25, सामान्य विज्ञान आपको 40, सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस वगैरह रहेंगे आपको 10, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप ये 4 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब कि 90 मार्क्स के ये रहेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर के आपको जीके जीएस है, तो इसे भी आप देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, और आगे क्या बताया गया है। तो दस्तावेज सत्यापन या डीवी के लिए है, तो ये तो आपको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। आवेदन कैसे करेंगे ये सभी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है आपको सभी बता रहे हैं, यानी कि वो सभी देख लेते हैं क्या क्या और है और क्या है उसके अलावा। ये सभी तो भी कुछ काम के हैं नहीं, ये सभी जोन सामान्य संस्थाएं प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए ये आपको सभी बता दिया है, इसमें ये वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सभी आपको नीचे दे दिया है। अहमदाबाद जो है उसमें कितने वैकेंसी है, अजमेर में कितने हैं, ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा गौर से, ठीक है ना। सभी जोन की वैकेंसी आपको डिटेल में यहाँ शो कर दिया गया है, तो एक बार देखिएगा, ठीक है ना। और अच्छे से मतलब देखिएगा, गौर से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी टाइम है, कल से शुरू होंगे इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू, ठीक है ना। चलिए और क्या है बाकी, और कुछ अपने काम की है नहीं, बाकी देख लीजिएगा। नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो दे दिया है यहाँ सभी में, ठीक है ना। तो ये प्रारूप भी आप एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप का आपको प्रारूप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ले जाना रहेगा, ठीक है ना। तो इसे आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए और क्या है, बस लास्ट में यही प्रारूप ही दिखाया है सभी, और उसके बाद फिर कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो
हाँ चलिए, तो ये था, यहीं इतना लास्ट है। तो आपको जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें थी वो आप सभी को बता दिए हैं। एक बार फिर भी आप गौर से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा इसे। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई गलती ना हो, खास करके डेट ऑफ बर्थ में तो भूल के भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपको डेट ऑफ बर्थ है वहीं डालना है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आपको कोई भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा और कोई भी आगे जा करके आपको सिफारिश नहीं वहाँ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये समान चीज़ें जो हैं उसे आप गौर से देखिएगा। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे खासे ढंग से पढ़ लीजिए 1-2 घंटे टाइम निकाल करके, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।